पूरी लॉजिस्टिक्स जो हैं वो क्राइसिस में आ गई हैं। लॉजिस्टिक्स के हब जो हैं वो इस रीजन में हैं। आप ये अंदाज़ा लगाइए कि दुनिया में वज़न के हिसाब से सिर्फ 1% जो सामान है वो जहाज़ पे जाता है, लेकिन कीमत के लिहाज से जो सामान जहाज़ों पे जाता है वो 35% है। यानी दुनिया की चीज़ों की कीमत के लिहाज से जो तिहाई चीज़ें हैं वो जहाज़ों पे मूव करती हैं, और वो टोटल इस वक्त डिसरप्शन का शिकार हैं। ये एक एयर कार्गो की बात है। इसी तरह ये जो जबलेली पोर्ट मिसाल के तौर पर है, ये साथ साथ सी रूट्स के भी हब हैं। तो समंदरी तौर पर भी जो चीज़ों का मूव करना है, जो लॉजिस्टिक्स हैं, वो बहुत बुरी तरह से डिस्टर्ब है। इसका अलग से असर फाइनेंशियल मार्केट्स की भी आपने बात की, क्योंकि जब ग्लोबल मार्केट्स में, जब स्टॉक मार्केट्स में क्राइसिस आता है तो उसकी लहरें पूरी मार्केट को लपेट में लेती हैं। अमेरिका का बहुत बड़ा क्राइसिस जो दूसरी जंग अजीम से पहले आया था वो सिर्फ स्टॉक मार्केट की वजह से आया था। तो दुनिया की स्टॉक मार्केट इस वक्त हिली हुई है। फिर ऐसी सूरत हाल में लोग क्या करते हैं, लोग डॉलर की तरफ भागते हैं, सोने की तरफ भागते हैं। जब डॉलर की कीमत बढ़ती है तो फिर पाकिस्तान जैसी जो मईशतें हैं वो मुसीबत में आती हैं। तो एक बहुत बड़ा क्राइसिस हमारे सामने है, ख़ास तौर पर हमें पाकिस्तान के हवाले से देखना होगा, क्योंकि पाकिस्तान का तो मामला ये है कि एक लात हमें लगती है तो हम 6 महीने अस्पताल में पड़े रहते हैं। सही। वो क्राइसिस जिससे दुनिया 4-6 महीने बाद, साल बाद कपड़े झाड़ के निकल जाती है, हम 5-5 साल उससे नहीं निकलते। $5 तेल की कीमत बढ़ती है अगर पाकिस्तान में, तो उसका असर साल में $1 बिलियन पड़ता है। ठीक। अगर $40 बढ़ती है और रहती है तो उसका असर $8 बिलियन पड़ता है। इसी तरह आप रेमिटेंसेस में सिर्फ एक बात और ऐड कर दूं कि ज़हन में रखिए, 40 लाख पाकिस्तानी बाहर काम करते हैं, उसमें से आधे गल्फ रीजन में काम करते हैं, तो $18 बिलियन भेजते हैं। इन चीज़ों को कवर करने के लिए हमारे पास कोई वसाइल नहीं है।